इंडियन डिफेंस न्यूज हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। दोस्तों, कल्पना कीजिए कि आपने दुनिया का सबसे आधुनिक जेट इंजन डिजाइन कर लिया, लेकिन उसे टेस्ट करने के लिए आपके पास पर्याप्त सुविधाएं ही ना हो। ऐसे में क्या होगा? इंजन तैयार होने के बावजूद उसका विकास का जो वर्षों तक है वो अटक जाएगा। और यही चुनौती भारत के लंबे समय से एक बहुत बड़ी समस्या रही है। लेकिन अब डीआरडीओ की गैस टरबाइन एस्टैब्लिशमेंट एक ऐसी अत्याधुनिक टेस्टिंग फैसिलिटी तैयार कर रही है जो भारत के स्वदेशी जेट इंजन कार्यक्रम की दिशा ही बदल सकती है। इस नई फैसिलिटी का सीधा फायदा कावेरी इंजन, एमका के नए इंजन और भविष्य के कई हाई थ्रस्ट इंजन प्रोग्राम को मिलने की उम्मीद है। तो आखिरकार ये नई फैसिलिटी क्या है और इतनी महत्वपूर्ण क्यों मानी जा रही है, और इससे भारत की रक्षा क्षमता पर क्या असर पड़ेगा, आइए विस्तार से समझते हैं। पहले हम समझते हैं कि इंजन बनाना इतना मुश्किल क्यों है और उसे टेस्ट करना उससे भी ज्यादा मुश्किल क्यों है। देखिए, जब भी किसी फाइटर जेट की बात होती है तो सबसे ज्यादा खर्च उसके हथियार, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी या रेडार पर होती है। लेकिन किसी भी फाइटर जेट का सबसे जटिल और महत्वपूर्ण हिस्सा जो होता है वो होता है उसका इंजन। उसका इंजन केवल डिजाइन करके विमान में लगाया नहीं जा सकता, उसे हजारों घंटों तक जमीन में चलाकर टेस्ट करना पड़ता है, हवा में उड़ाकर टेस्ट करना पड़ता है और हजारों परिस्थितियों में उसकी रिलायबिलिटी को टेस्ट किया जाता है। इस दौरान देखा जाता है कि इंजन कितनी जल्दी स्टार्ट होता है, कितना थ्रस्ट पैदा करता है, ज्यादा तापमान में उसका व्यवहार कैसा होता है, लगातार कई घंटों तक चलाने के बाद कोई खराबी तो नहीं आती, फ्यूल कितना खर्च होता है, वाइब्रेशंस कितनी है, टरबाइन और कंप्रेशर पर कितना दबाव पड़ता है। अगर इन परीक्षणों में कोई भी कमी मिलती है तो इंजीनियर डिजाइन के उस हिस्से को सही कर कर पुनः व्यवस्थित करने की कोशिश करता है। और यही वजह है कि किसी भी आधुनिक जेट इंजन को विकसित करने में कई साल लग जाते हैं। अब यहाँ पर भारत की चुनौतियों की अगर हम बात करें तो भारत ने कावेरी इंजन जैसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को शुरू किया, लेकिन वर्षों तक सबसे बड़ी चुनौती केवल तकनीक नहीं रही। एक बड़ी समस्या आधुनिक और पर्याप्त टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी भी थी। अगर सही समय में भारत के यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लेता तो भारत के सामने समस्याएं कम हो सकती थी। अगर एक समय में केवल एक इंजन का परीक्षण हो सकता है तो दूसरा प्रोजेक्ट फिर वहां पर इंतजार करेगा, और जैसे जैसे नए इंजन प्रोग्राम बढ़ते जाते हैं टेस्टिंग की लाइन भी लंबी होती जाती है। और यही कारण है कि दुनिया के बड़े जो एरो इंजन निर्माता हैं वो कई समानांतर टेस्ट सेल का उपयोग करते हैं, और अब भारत भी इसी दिशा में एक बड़ा कदम उठा रहा है। यहाँ पर जीटीआरई कुछ ऐसा बना रहा है जो कि बहुत ज़रूरी है। जीटीआरई कर्नाटक के राजनकुंटे में एक नई ट्विन सेल नेचुरली एस्पिरेटेड एरो इंजन टेस्टिंग फैसिलिटी तैयार कर रहा है। उम्मीद है कि यह सुविधा 2026 की तीसरी तिमाही तक चालू हो जाएगी। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ पर दो स्वतंत्र टेस्ट शेल देखने को मिलते हैं, यानी अब गैस टरबाइन एस्टैब्लिशमेंट एक साथ दो अलग अलग इंजनों का परीक्षण कर सकेगा, या फिर एक ही इंजन के दो अलग अलग संस्करणों को समानांतर टेस्ट किया जा सकेगा। इससे विकास की रफ्तार पहले की तुलना में काफी ज्यादा बढ़ सकती है। अब यहाँ पर यह जरूरी क्यों है, यह भी जानना जरूरी है। मान लीजिए कि पहले गैस टरबाइन एस्टैब्लिशमेंट के पास केवल एक टेस्ट सेल होती थी, तो यदि कावेरी इंजन का परीक्षण चल रहा है तो एमका इंजन का परीक्षण तभी शुरू होगा जब पहला परीक्षण पूरा हो जाए, और जब तक ये पूरा नहीं होगा एमका इंजन की टेस्टिंग भी नहीं हो सकती। और अब इस नई सुविधा में एक सेल में कावेरी इंजन और दूसरे सेल में एमका इंजन का परीक्षण एक साथ किया जा सकेगा। इसका मतलब यह है कि समय की बचत होगी, ज्यादा परीक्षण होंगे, जल्दी डेटा मिलेगा, तेजी से डिजाइन सुधार होगा और कम देरी होगी। और यही कारण है कि विशेषज्ञ इसे भारत के इंजन विकास के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि मान रहे हैं। तो यहाँ पर किन इंजनों की टेस्टिंग हो सकती है? नई फैसिलिटी केवल एक इंजन के लिए नहीं बनाई जा रही, जैसे मैंने पहले भी कहा। यहाँ भविष्य के कई परियोजनाओं का टेस्ट किया जाएगा, और ये जो फैसिलिटी है ये उसके लिए काफ़ी बड़ा सपोर्टिंग रोल प्ले करेगी। इनमें कावेरी इंजन का टेस्ट होगा, जिसमें लगातार हम उसको बेहतर बनाने का काम कर रहे हैं और उसके अलग अलग संस्करणों पर काम कर रहे हैं। यहाँ पर एमका इंजन का टेस्ट होगा, भारत और फ्रांस की सैफरान के सहयोग से विकसित किया जा रहे 110 से 120 क्विंटन क्लास के इंजन के परीक्षण में ये सुविधा बहुत उपयोगी साबित हो सकती है। इसके अलावा भविष्य के 90 क्विंटन क्लास के जो इंजन हैं उनके भी विकसित होने पर उनका टेस्ट यहाँ पर किया जाएगा, और उसके बाद जो एमका इंजन के अलग अलग इटरेशंस हैं उन्हें भी हम यहाँ पर टेस्ट कर सकते हैं, जिनका उपयोग भविष्य के और उन्नत लड़ाकू विमानों या यूकैब्स में होने की संभावना है। रही बात यूकैब इंजन की, तो भारत के भविष्य के स्टेल्थ कॉम्बैट ड्रोन और अन्य मानव रहित प्लेटफॉर्म भी इससे लाभान्वित हो सकते हैं। तो अब यहाँ पर ये नेचुरली एस्पिरेटेड टेस्टिंग है, ये क्या होती है? ये नाम थोड़ा तकनीकी जरूर लगता है, लेकिन इसका अर्थ बहुत सरल है। इस सुविधा में इंजन का परीक्षण सामान्य वायुमंडलीय परिस्थितियों में किया जाएगा, यानी इंजन स्टार्टअप,
थ्रस्ट, फ्यूल एफिशिएंसी, वाइब्रेशन, तापमान, इंजन की विश्वसनीयता, इन सभी का परीक्षण यहाँ पर किया जाएगा और इसके बाद ही इंजन को अधिक जटिल और जो हाई एल्टीट्यूड और फ्लाइंग टेस्टिंग है उसके लिए आगे भेजा जाएगा। तो इससे एमका को क्या फ़ायदा होगा? देखिए, एमका भारत की सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक है। यहाँ पर हमारा उद्देश्य केवल एक फाइटर जेट बनाना नहीं है, बल्कि उसके लिए एक रिलायबल देशी इंजन बनाना भी हमारे लिए उतना ही ज़रूरी है। और इसी कारण आधुनिक टेस्टिंग फैसिलिटी बेहद ज़रूरी है। यदि परीक्षण तेजी से होते हैं तो इंजीनियर कम समय में अधिक डेटा प्राप्त कर सकेंगे। इससे डिजाइन में सुधार भी काफी तेजी से हो सकता है। हालांकि ये याद रखना जरूरी है कि किसी इंजन की सफलता केवल टेस्टिंग फैसिलिटी पर निर्भर नहीं करती। डिजाइन, मटेरियल साइंस, मैन्युफैक्चरिंग और लंबी वैलिडेशन प्रक्रिया भी उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है। तो इससे भारत को बहुत सारे रणनीतिक फायदे तो मिल सकते हैं। आज दुनिया के बहुत कम देशों के पास अपने आधुनिक फाइटर जेट इंजन बनाने की क्षमता है और भारत भी इसी सूची में शामिल होना चाहता है। इसके लिए केवल वैज्ञानिक ही नहीं बल्कि विश्व स्तरीय टेस्टिंग फैसिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर का होना जरूरी है। और जीटीआरई की नई फैसिलिटी आत्मनिर्भर भारत मिशन को मजबूत करेगी, भविष्य के इंजन विकास कार्यक्रमों को गति देगी, विदेशी जो परीक्षण है सुविधाएं हैं उन पर निर्भरता कम कर सकती है। जैसे कि अभी तक हम कावेरी इंजन टेस्टिंग के लिए काफ़ी हद तक जो रशिया की फैसिलिटी है वहाँ पर डिपेंडेंट रहे थे, तो इस फैसिलिटी के बनने के बाद हमें शायद वहाँ जाने की ज़रूरत ना पड़े और भारत के एरो इंजन इकोसिस्टम को भी ये मजबूत बनाएगी। लेकिन एक समस्या है जिसका समाधान अभी भी हम तलाश रहे हैं और वो मिला नहीं है, और वो है फ्लाइंग टेस्ट बेड। जरूर से हम जो फैसिलिटी की बात कर रहे हैं वो ग्राउंड टेस्टिंग के लिए तो काफ़ी उपयुक्त हो सकती है, लेकिन विशेषज्ञ ये मानते हैं कि जब तक हमारे पास एक उन्नत फ्लाइंग टेस्ट बेड नहीं होगा तब तक हमारे ये जो प्रयास हैं ये अधूरे ही माने जाएंगे। दुनिया में जितने भी बड़े इंजन मैन्युफैक्चरर्स हैं, चाहे आप रोल्स रॉयस को ले लीजिए, चाहे सैफरॉन को या फिर जनरल इलेक्ट्रिक एरोस्पेस को या प्रैट एंड विटनी को, सबके पास उनके खुद के डेडिकेटेड फ्लाइंग टेस्ट बेड हैं जहां पर वो एक्चुअल कंडीशन में जो इंजन है उनको टेस्ट करते हैं। लेकिन भारत के पास अभी इसी का अभाव है। अब यूँ तो यहाँ पर हमारे पास 3 विकल्प हैं जिसमें IL-76 हो गया, SU-30 MKI हो गया और तेजस हो गया, लेकिन अभी मोहर किसी पे नहीं लगी है। तो यह भी हमारे लिए ज़रूरी है कि हम जल्दी से जल्दी गैस टरबाइन एस्टेब्लिशमेंट को एक उन्नत फ्लाइंग टेस्ट बेड मुहैया करवाएं ताकि वो टेस्टिंग प्रक्रिया को तेज कर सकें। तो दोस्तों, गैस टरबाइन एस्टेब्लिशमेंट की ये नई ट्विन सेल एरो इंजन टेस्टिंग फैसिलिटी केवल एक इमारत नहीं है, यह भारत के स्वदेशी जेट इंजन कार्यक्रम की गति बढ़ाने वाला एक महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर है। कावेरी इंजन हो, एमका का नया इंजन हो या फिर भविष्य के हाई थ्रस्ट इंजन, सभी को इस आधुनिक सुविधा से लाभ मिलने की उम्मीद है। और अगर ये परियोजना तय समय यानी 2023 की तीसरी तिमाही तक पूरी हो जाती है तो फिर भारत का स्वदेशी एरो इंजन विकास जो है वो सही दिशा में एक मजबूत कदम के साथ आगे बढ़ेगा। और अगर सब कुछ हम सही से कर लेते हैं तो हमें रिकॉर्ड समय में एक नया इंजन भी मिलने वाला है। हालांकि DRDO चीफ ने एक बहुत बड़ी टिप्पणी कर दी है एरो इंजन को लेकर, जिसके बारे में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो आपकी क्या राय है? क्या ये नई टेस्टिंग फैसिलिटी भारत को अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन जैसे देशों की तरह स्वदेशी जेट इंजन बनाने में मदद कर पाएगी? क्या इससे हमारी रफ्तार बढ़ेगी? हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।